क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हो, थोड़ा इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्क्रॉल करते हो और फिर अचानक देखते हो कि रात के 3 बज चुके हैं। फिर सुबह अलार्म बजता है, आंखें भारी लगती है, दिमाग सुस्त सा रहता है और पूरे दिन थकान महसूस होती है। तब तुम खुद से कहते हो कल से जल्दी सोऊंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ 5 से 6 घंटे सोते हैं और फिर भी सुबह एकदम फ्रेश, एनर्जेटिक और फोकस्ड उठते हैं। आखिर ऐसा कैसे होता है? क्या उनके पास कोई सीक्रेट है? आज की वीडियो में हम इसी साइंस को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे अपनी नींद की क्वालिटी को इतना बेहतर बनाया जाए कि कम समय में ज़्यादा रिकवरी मिल सके। सबसे पहले एक बात समझ लो, सिर्फ यह मायने नहीं रखता कि तुमने कितने घंटे नींद ली, ज़्यादा जरूरी है कि तुम्हारी नींद कितनी क्वालिटी वाली थी। हमारा दिमाग पूरी रात अलग अलग स्लीप साइकिल से गुजरता है। हर साइकिल लगभग 90 मिनट की होती है। इसमें लाइट स्लीप, डीप स्लीप और रेम स्लीप शामिल होती है। डीप स्लीप वह स्टेज है जहां शरीर खुद को रिपेयर करता है, मसल से रिकवर होती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और शरीर की एनर्जी रिस्टोर होती है। वही रेम स्लीप वह स्टेज है जहां दिमाग काम करता है, मेमोरी मजबूत होती है, फोकस बढ़ता है और क्रिएटिविटी बेहतर होती है। समस्या तब शुरू होती है जब हमारी नींद बार बार टूटती है। देर रात तक फोन चलाना, स्ट्रेस लेना, ज़्यादा कैफीन पीना या अनियमित स्लीप शेड्यूल हमारे स्लीप साइकिल्स को ख़राब कर देता है। नतीजा यह होता है कि 8 से 9 घंटे सोने के बाद भी हम थका हुआ महसूस करते हैं। तो सवाल यह है कि नींद की क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए। पहला नियम है हर दिन एक ही समय पर सोना और उठना, चाहे वीकेंड हो या वीकडे। कोशिश करो कि तुम्हारा स्लीप साइकिल फिक्स हो। जब तुम रोज एक ही समय पर सोते हो और उठते हो तो शरीर का इंटरनल क्लॉक यानी कि स्केडियम रिदम मजबूत हो जाता है। इससे शरीर सही समय पर मेलाटोनिन रिलीज करता है और नींद जल्दी आने लगती है। दूसरा नियम है 90 मिनट स्लीप साइकिल को समझना। अगर तुम साइकिल के बीच में उठते हो, सुस्ती महसूस होती है, लेकिन अगर साइकिल को पूरी होने के बाद उठते हो तो ज़्यादा फ्रेश महसूस करते हो। इसलिए कोशिश करो कि तुम्हारी नींद 4.5 से 6 घंटे, 7.5 से या 9 घंटे जैसे 90 मिनट के मल्टीपल्स में हो। तीसरा नियम है प्री स्लीप शट डाउन रूटीन। सोने से पहले का 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। 3-2-1 रूल अपनाओ। सोने से 3 घंटे पहले भारी खाना बंद, 2 घंटे पहले पढ़ाई या स्ट्रेसफुल काम बंद और 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद। इसकी जगह हल्की रोशनी, किताब पढ़ना, मेडिटेशन या हल्की स्ट्रेचिंग करो। इससे दिमाग को संकेत मिलता है कि अब आराम का समय है। चौथा नियम है सुबह की धूप। सुबह उठने के बाद कम से कम 10 मिनट प्राकृतिक धूप में रहो। यह शरीर को बायोलॉजिकली क्लॉक को रीसेट करता है और तुम्हें ज़्यादा अलर्ट और एक्टिव महसूस कराता है। पांचवा नियम है स्नूज बटन से दूरी। बहुत से लोग अलार्म बंद करके फिर से 10 मिनट और सो जाते हैं, लेकिन यह आदत शरीर को और ज़्यादा थका देती है। जैसे ही अलार्म बजे तुरंत उठो, मुंह धो लो और थोड़ा मूवमेंट करो। कुछ पुशअप्स, जंपिंग जैक्स या हल्की वॉक भी काफ़ी है। अब कुछ एडवांस टिप्स। दोपहर के बाद ज़्यादा कैफीन लेने से बचो, क्योंकि इसका असर कई घंटों तक रह सकता है। अपने कमरे को ठंडा, शांत और अंधेरा रखने की कोशिश करो। अगर दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं तो उन्हें कागज पर लिख दो ताकि दिमाग शांत हो सके। याद रखो, लक्ष्य सिर्फ ज़्यादा घंटे सोना नहीं है, लक्ष्य ऐसी नींद लेना जो शरीर और दिमाग दोनों को पूरी तरह से रिकवर कर सके। जब तुम्हारी स्लीप क्वालिटी बेहतर होगी तो तुम सुबह ज़्यादा फ्रेश उठोगे, पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा, याददाश्त बेहतर होगी और पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी। आप कमेंट में करके बताओ कि सुबह उठने के बाद तुम सबसे पहले क्या करते हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में।